नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी में आपको बताऊंगा कि मैं इन हालात का शिकार कैसे हुआ, ताकि नाज़रीन सबक हासिल करें और इन हालात का शिकार ना हों। मैं घर में सब बहन भाइयों से छोटा और लाडला था। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। अपने गांव के स्कूल में 5 जमातें पास की। गांव के स्कूल में बड़े भाई मरहूम अब्दुल गनी साहब टीचर थे। फिर मुझे साथ वाले गांव के मिडिल स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। हम काफ़ी लड़के सुबह पगडंडियों पर पैदल चलकर स्कूल जाते। रास्ते में एक दूसरे से शरारतें करते, कभी किसी के फल तोड़कर खाते, कभी किसी की गन्ने की फसल उजाड़ते। हंसते खेलते हमने मिडिल स्कूल भी पास कर लिया और हम गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिल हो गए, जो घर से काफ़ी दूर था। हाई स्कूल का दौर ही निराला था और हम भी बचपन की हदों को पार कर रहे थे। वालिद मोहतरम ज़िम्मेदारा करते थे। शाम को वापस आकर उनका हाथ बटाता। इन दिनों भाई अब्दुल हक भी ज़रई यूनिवर्सिटी से फ़ारग होकर घर आ चुके थे। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा भी कर रखा था। भाई सरवर ने मैट्रिक करने के बाद गांव में करियाने की दुकान खोल ली थी। भाई अब्दुल हक को अभी नौकरी ना मिली थी। उन्होंने अड्डे पर इलेक्ट्रीशियन की दुकान खोल ली थी। सब भाई काम करने लगे तो घर में मज़ीद खुशहाली आने लगी। अब मैं भाई अब्दुल हक के साथ ही अड्डे पर आता, वहाँ से बस पर बैठकर स्कूल चला जाता और शाम को भाई अब्दुल हक के साथ ही घर जाता। सारे भाई ही जवान और ख़ूबसूरत थे, लेकिन भाई अब्दुल हक की शख्सियत बहुत बावकार थी। फिर उनका बात करने का अंदाज़ और स्टाइल भी बहुत पुरकशिश था। हर बंदा उनका गर्विदा हो जाता। हमने गांव में कुछ ज़मीन मज़ीद ख़रीद ली थी। बड़े दोनों भाइयों के लोगों से, सियासतदानों से और बड़े बड़े लोगों से अच्छे ताल्लुकात बन गए थे। हम दिन ब दिन आगे बढ़ने लगे। गांव के कुछ लोग हमसे हसद करने लगे। मैं पढ़कर शाम को वापस आता तो गांव के हासद लोगों से कोई ना कोई मसला खड़ा हुआ होता। अक्सर वो भाई अब्दुल हक से झगड़ा कर लेते। भाई अब्दुल गनी से उन लोगों का एक 5 मरला अहाता पर तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसकी वजह से हालात दिन ब दिन बिगड़ने लगे। मैं पढ़ने जाता, वापस आता तो पता चलता कि उन लोगों ने भाई से लड़ाई की है। हमारा ताल्लुक़ अराई फैमिली से है। हम शरीफ और मुहज़्ज़ब लोग हैं। ख़ास तौर पर वो अहाता का मामला दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया था। खैर, ये मामलात भी चलते रहे और मैं भी पढ़ता रहा। एक दिन हम अपने गांव के तमाम लड़के अड्डे पर खड़े थे स्कूल जाने के लिए कि एक स्टूडेंट लड़की भी वहां खड़ी देखी। इतनी खूबसूरत लड़की शायद पहले कभी ना देखी होगी कि सब देखते ही रह गए। हम गांव के जितने दोस्त थे सब उस पर फ़िदा होने लगे। बजाय इसके कि हम दोस्त आपस में लड़ें, हमने फ़ैसला किया कि सब कोशिश करो, जिसके साथ उसने दोस्ती कर ली बाकी सब पीछे हट जाएंगे। सब अपनी अपनी कोशिशें करने लगे। अगले ही दिन स्कूल से वापसी पर मैं बस पर चढ़ने लगी तो बस कंडक्टर ने उसे छेड़ने की कोशिश की और मैंने बस कंडक्टर को गिरबान से पकड़ लिया और इतने घूंसे मारे कि वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उस लड़की ने बस कंडक्टर को मुझसे छुड़वाया और वो मेरी तरफ फ़िदा हो जाने वाली नज़रों से देखने लगी। फिर हमारी आपस में ख़तो ख़ताबत चलने लगी। स्कूल से छुट्टी के वक्त मैं उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर नहर किनारे ले जाता। वहाँ बैठकर हम ढेरों बातें करते और एक दूसरे के साथ जीने मरने के वादे करते। दिन ब दिन हमारी मोहब्बत बढ़ने लगी। हम एक दूसरे को देखे बिना ना रह पाते। इसी दौरान जो गांव में मामला बिगड़ा हुआ था, वो लोग मेरे बड़े भाई अब्दुल हक को घर पर आकर मारने लगे और मैंने ना चाहते हुए भी उन पर फायरिंग कर दी और एक आदमी मारा गया।
وہ میرا دوست تھا جس کا آج تک مجھے دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے اور میرے 2 بھائیوں عبدالحق اور عبدالغنی کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور تینوں بھائیوں کو جیل بھیج دیا۔ بڑے بھائیوں کو 3 ماہ کے بعد ہائی کورٹ سے ضمانت پر رہائی مل گئی اور میں جیل میں پڑا رہا۔ 6 سال کے بعد سیشن جج نے فیصلہ کیا، دونوں بھائیوں کو بری کر دیا اور مجھے سزائے موت کی سزا سنا دی۔ 3 سال کے بعد ہائی کورٹ نے بھی اپیل خارج کر دی۔ پھر تقریباً 6 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپیل خارج کر دی، اور پھر تقریباً 6 سال کے بعد ہی صدر پاکستان نے بھی رحم کی اپیل خارج کر دی اور سیشن جج نے میرے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے۔ باقی تفصیل میں آپ کو پہلی 3 قسطوں میں سنا چکا ہوں، چوتھی قسط ہے۔ اب 5ویں قسط میں ناظرین کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوا۔ تب تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔